लॉर्ड। आपको याद होगा, और ये पेशन गोई दाऊद पहले ही कर चुका था। तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा, अपने मुकद्दस को। और हम जानते हैं, हमने पीछे ही पढ़ा था कि दाऊद का तो कब्र भी है, आप भी मकबरा है, और वो उसका जिस्म भी सड़ा। और ये प्रोफेसी उसने अपने मुकद्दस होली वन के बारे में की थी। बल्कि आपको याद होगा, जब खुदावंद एक सिनागोग में गया तो वहां पर एक आदमी में एक देव की रूह थी। तो जब उसने उसको डांटा तो उसने उसको कहा कि मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू होली वन, तू खुदा का कदूस है। इवन डीमंस, शयातीन जानते और कांपते हैं, और इब्लीस जानता है कि बेशक वो खुदा है। ठीक है, क्योंकि ये जब टाइटल आया था तो वो खुदा के बराबर है। जब खुदा है तो उसको सजदा भी जायज है, उसको प्रस्तिश, उसको पूजा, उसको सारा जलाल जायज है। एक और बात यहाँ पे वर्स 40 में, तुमने उस कदूस का इनकार किया और दरख्वास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। कहाँ एक होली वन, कहाँ एक मर्डर, एक खूनी। यानी कि कदूस जो होली वन है, जो पाक है, उसको तुमने पकड़वा दिया, और उसकी लिए तुमने मांगा किसको? एक कातिल को, एक मर्डरर को, एक खूनी। कौन था वो? बराबा। यहूदी पहचान नहीं रहे थे उसके, ये कौन है असल। उसके कामों का कभी इनकार नहीं किया, उसके मोजज़ात पर कभी उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये, बल्कि आपको पता है निकोदेमस ने, जो उन सब का सरदार था, उसने कहा कि ये काम कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना, या खुदा की तरफ से ना हो। लेकिन वो कहते तो वो इंसान होकर तो अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। यीशु पाक है, वो इस प्रस्तिश के, इस पूजा के लायक है, और कभी भी अपने दिल में ये डाउट ना रखे, कभी भी। और इस बात से यहां पर उसने साबित कर दी कि तुमने उस कदूस को सलीब पर मसलूब कर दिया, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। तुमने उस कदूस को खुद कत्ल किया। आगे एक दूसरा टाइटल है, रास्तबाज। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि उस खूनी। फिर उस चीज को देखें, रास्तबाज, राइचियस एंड मर्डर। एक तरफ राइचियस है और एक तरफ वो खूनी है। उसने, जिसने ब्लेमलेस, जिसने कभी कोई खता ना की, जिसने कभी कोई गुनाह ना किया, उसको तुमने पकड़वा दिया, उसको मरवा दिया, खूनी को तुमने मांग लिया। इसके हम गवाह हैं। इंग्लिश में इसका तर्जुमा आया वो जस्ट एंड राइचियस। ही इज जस्ट, ही इज राइचियस, ब्लेमलेस, बेगुनाह, बेऐब। तुमने, यानी कि इनोसेंट जिसको कह सकते हैं, मासूम को कत्ल किया, मसलूब के लिए पकड़ाया और खूनी को मांग लिया। इसके लिए अगर आपको कभी मौका मिले तो मलाकी की किताब पढ़े, उसमें आएगा कि जो रास्तबाज हैं, जो अच्छे हैं, जो नेक हैं, उनको लोग कटारों में खींचते हैं, उन पर जुल्म सितम होता है, और जो खूनी हैं, जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, जो बदमाश हैं, वो हाई पोजीशन पर हैं। मलाकी की किताब इसी चीज को एक्सप्लेन करती है। आगे है 5वां टाइटल उसका, जिंदगी का मालिक। वंडरफुल टाइटल, इंग्लिश में है प्रिंस ऑफ लाइफ। एक तरह से इसका है द रियल सोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का मंबा। उसको तुमने क्या किया? पकड़वा दिया। कितनी अजीब बात है कि जिंदगी देने वाले को पकड़वा दिया, कत्ल किया, और जिंदगियां लेने वाले को, कातिल को मांग लिया। ज़बूर 36:9 में लिखा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है, तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी, लाइफ एंड लाइट।
ٹھیک ہے. آگے جون 14:6 میں لکھا ہے یسوع نے اسے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. 11:25 یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. ایک جگہ بھائی خداوند نے کہا جون چیپٹر 5 میں, جس طرح باپ خود میں زندگی رکھتا ہے بیٹا بھی اسی طرح اپنے میں زندگی رکھتا ہے. یعنی کہ آئی ایم دا ریور, میں سورس ہوں لائف کا, پرنس آف لائف, زندگی کا مالک. ایک اپنے مائنڈ میں بات رکھیں کہ پترس بات کر رہا ہے تو اس کی آڈینس کون ہے, اس کے سننے والے کون ہیں, کن سے مخاطب ہے؟ اسرائیلی, یہودی. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے, کیونکہ یہ سارا انہوں نے کیا, ان کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے, تم نے اسے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے, مگر زندگی کو مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا. اب یہ وہ سارا کچھ کہہ رہا ہے تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, یہ کیا, لیکن کیا ہوا اس کے باوجود خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا. اور یہی ان کی ساری تعلیم کا ایک ایکسٹریم ہائی پوائنٹ تھا کہ وہ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں کہ بے شک تم نے یہ کیا, بے شک اس پہ ظلم کیا, بے شک یہ ہوا اس کے ساتھ, تم نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا, لیکن کیا ہوا اس کا الٹ, جو تم جس سے تم نے چھٹکارا چاہنا چاہا, جس کو تم نے ختم کرنا چاہا, اپنے راستے سے ہٹانا, خدا نے اس کو زندہ نہیں کیا بلکہ مردوں میں سے زندہ کیا. جو مر گیا تھا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور ان کی ٹیچنگ کا یہ خاص پوائنٹ پورے آپ آخر تک کمال کی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ مردوں میں سے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں, تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جس کی ہم منادی کرتے ہیں, جس کے لیے ہم تمہارے سامنے چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے کہ یہ جی اٹھا ہے, یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں بلکہ جگا رہے ہیں. وہ 16 میں وہ کہتے ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جس سے تم دیکھتے اور جانتے. بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی. ایک بڑی امپورٹنٹ یہاں بھی بات ہے اس ورس 60 میں کہ یہاں وہ ذکر کرتا ہے کہ جو کچھ تندرستی شفا تم دیکھتے ہو اس میں ہمارا کوئی کارنامہ کہہ لو یا ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے صرف ایمان ہے ہمارا اور یسوع کا نام ہے. ایمان ہمارا ہے, نام یسوع کا ہے, لیکن ایون ایمان جو ہم میں ہے وہ بھی ہماری کوئی نہیں, اس نے ہمیں گفٹ کے طور پر دیا ہے, تحفے کے طور پر اس ایمان. اس میں ایک ہمیشہ یاد رکھیں, کئی دفعہ جب لوگ ہیلنگ کروسیڈ پہ جاتے ہیں شفا کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ شفا نہیں پاتے, واپس آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی اس ہیلر سے, پریچر سے کچھ پوچھیں گے تو کہنا انہوں نے ایمان کی کمی نہیں شفا پائی. ادھر یہ اس شفا پانے والے کے لیے کہ ایمان سے نہیں ہوا بلکہ ان رسولوں کے ایمان کی وجہ سے ان کو شفا ملی ہے. اس نے تو منگی بھی نہیں شفا, وہ تو صرف پیسے منگن تھے چکر سے سی انہوں کچھ ملے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں اٹس ناٹ آلویز یور فیتھ کہ جو جاتا ہے کسی کے پاس, مین ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں, اس کا ایمان پہلے ہونا ضروری ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے وہ گفٹ مل چکا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یہ کر سکتا ہے. نام یسوع کا ایون ایمان, میرا بھی جو ایمان ہے وہ میرے اس میں لیاقت نہیں, یہ اس کا گفٹ ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, اس کی نعمت, تحفہ مجھے ملا ہے اس ایمان کے وسیلہ سے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس شخص کو تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا, انہوں نے خود کہا کہ یہ نہیں ہمارے پاس, یہ دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلے تو مایوس تھا, لیکن جب خداوند کا کام ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ دس از ریئلی ریئلی گریٹ تھنگ. اب یہ ضرور تھی کہ یہ ان پر چوٹ لگی کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے ہیں, ہم تو ظلم کر بیٹھے ہیں, اب ہمارا کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر
किसी पर एक शख्स ने या किसी फैमिली ने या किसी ग्रुप ने बड़ा जुल्म किया हो, उसको मार दिया हो, तो दूसरे दिन पता चले वो तो जिंदा है और उसको ये भी पता हो ना हम इसको मार भी नहीं अब सकते, उनका हाल की होगा, वो असी तो समझा ही रस्ते चो हट गया, अब क्या करेगा। तो जाहिर वो खौफजदा होंगे कि हमने तो उस पर जुल्म किया, मिटा दिया, सब कुछ कर दिया, वो तो फिर जिंदा है, उनकी होएगा साडा। अब पतरस ने बड़ा कुछ उन पर बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी चोटें की, बड़ा उनको मुजरिम ठहराया, लेकिन एंड ये नहीं है कि उनको सिर्फ मुजरिम ठहरा के उनको गिल्टी करके उन्होंने जिन्होंने सिखाया जलील करके तो कहना बस ताड़े तो कोई तो हुन रहम नहीं हो सकता, बल्कि ये उनको उस पॉइंट पे लाने की जरूरत थी कि अब हम क्या करें। लास्ट टाइम ये अब वो उसका तरस और अब वो थोड़ा काम डाउन होता है जब उन्होंने देखा कि लोग के सारे ब्रोकन हो गए, जब सब लोग इस चीज से अफसुर्दा हैं, दुखी हैं कि हमने क्या किया, तो फिर वो बड़े प्यार से बड़े वर्स 70 में लिखा है, और अब है भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। प्यार बड़े लहजा, प्यार इसलिए मैं कहता हूं यहां पे जो वर्ड उसने यूज किया उसने कहा अब ए भाइयों, माय ब्रेदरन, इस वजह से उन्हें यानी कि दुश्मनों, यीशु को हलाक करने वालों, ये सारा कुछ उसने बता दिया। लेकिन वो कहते हैं हाँ बेशक तुमने ये काम किया, लेकिन उसमें क्या थी, तुम्हारी नादानी थी, फुलिशनेस में किया, और ऐसा ही तुम्हारे बड़ों ने भी किया। कई दफा होता है ना कि जो तुसी पिछों सुनते आ रहे हो, जो तुहानू अपने माँ बाप सिखाते ने या वो बिलीव करते ने या उन्होंने ग्रुप या जिहड़ा फिरके नाल ताल्लुक हुंदा वो ही अगे तुसी पास करते। और ऐसी ही बात खुदावन ने भी की थी। खुदावन ने सलीब पर ही कहा था कि बाप ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो सेम बात उनको पता था कि खुदावन ने भी इनको माफ किया है, तो हम कौन है कि हम इनका जुर्म जो है उन पर कायम रखें। जब यीशु ने सलीब पर कह दिया कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो कहते हैं वर्स 18 में, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर से खबर दी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। यहाँ पे फिर कुछ 6 जो उसका टाइटल है मसाया, कि नबी जो पुराने जमाने से होते आए उन सब ने ये पेशन कोई पहले से कर दी थी कि मसाया इज गोइंग टू सफर। बल्कि यहाँ आगे जाके पढ़ेंगे और नबियों ने भी इस चीज की गवाही दी थी कि मसाया इज गोइंग टू सफर, जो मसीह होगा वो दुख उठाएगा। अब यहां पर वो कहता है कि बेशक ये तुमने किया है, ये हो चुका है, लेकिन इसमें भी वो बताता है कि बेशक तुमने किया लेकिन खुदा पहले से जानता था, पेशतर से वो जानता था कि ये होगा, तुम ये करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उसने जो की वर्स 19, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। अब यहां पे आके उनको ये तसल्ली होती है कि देयर इज अ स्टिल चांस। यहां पर खुदा का एक और बड़ा एट्रीब्यूट, उसकी बड़ी मोहब्बत यहां पे जाहिर है कि ही इज मर्सीफुल गॉड। देयर इज स्टिल चांस कि हम बच सकते हैं, वो रहम से भरा हुआ खुदा है। बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करो, रजू लाओ, रिपेंट एंड टर्न अराउंड। एक नेगेटिव चीज है तौबा करो, और जो पॉजिटिव चीज है नो गो टू हिम, रजू लाना उसकी तरफ आओ, उसके पास आओ, कम टू हिम, गो टू हिम। क्योंकि बेशक जिसका तूने इनकार किया, जिसको तूने पकड़वा दिया, जिसको तूने मसलूब किया, उसको हमारे बाप दादा इब्राहिम इस्हाक याकूब के खुदा ने ना सिर्फ मुर्दों में जलाया बल्कि उसी को खुदावंद और मसीह भी किया और उसे जलाल बख्शा, सरफराज किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अब एक और बात देखें, चर्च की पैदाइश हो चुकी है, कलीसिया का आगाज हो चुका है, इसके बावजूद खुदा इस्राएल को नहीं भूला।
He is talking to Israel. No, चर्च है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उनको रद्द नहीं कर दिया, उनको छोड़ नहीं दिया, उनको बुला नहीं दिया। उनके लिए उसके दिल में फिर भी वो प्यार, फिर भी वो शफकत, क्योंकि वो जानता है कि ये काम तुमने नादानी से किया, बस तौबा करो। अब पतरस उनको उभारता है, मोटिवेट करता है कि ईमान लाओ, और इस मोटिवेशन में वो 4 बल्कि 5 बातें कहता है कि वाई रिपेंटेंस इज इम्पोर्टेंट, क्यों तौबा करना तुम्हारा जरूरी है। अगर तुम तौबा करोगे तो कौन से 5 ग्लोरियस काम हो सकते हैं, 5 जलाली बरकतें आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि तौबा करो, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। सबसे पहले गुनाह मिटाए जाना भी जरूरी है, बाकी चीजें बाद में होंगी, ताजगी के दिन बाद में आएंगे। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद की हजूर से ताजगी के दिन आए। ठीक है, एक ये वर्स 20 में लिखा है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ, यानी यीशु को भेजे। गुनाह मिटाए जाएं, ताजगी के दिन आए, और फिर क्या करें, वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए ही मुकर्रर किया गया, अपॉइंटेड फॉर यू। टॉकिंग अबाउट इजराइलाइट्स, इसराइली के लिए, यहूदियों के साथ बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ही अपॉइंटेड किया गया। वो मसाया, ये सिर्फ मसाया नहीं कहा, सिर्फ यीशु नहीं कहा, साबित करता है कि उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी मसीह यीशु को भेजे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इंतजार में, सारा चर्च उससे इंतजार, यूनिवर्सल चर्च, लेकिन यीशु तब तक दुनिया में राज करने नहीं आएगा जब तक इसराइल तौबा नहीं करता। इसराइल का तौबा करना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है वर्स 21 में, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीजें बहाल ना की जाए जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। उस वक्त तक वो क्या आसमान में ही रहेगा। आप कह सकते हैं मतलब है फिर उस तो पहले कलीसिया भी उठाई जाएगी क्या? ये पॉइंट बड़ा अच्छा है जी। तो बंदा कह सकता है, उसे कहते हो कि चर्च पहले उठाया जाएगा, तो इसका सिंपल जवाब जो है, रैप्चर के वक्त ही इज नॉट कमिंग टू द अर्थ, वी आर गोइंग अप। कलीसिया के उठाए जाने में जो फिजाई इस्तकबाल होगा, जहां पे वी आर गोइंग अप एंड देन गोइंग अप अप अप, वहां उसके पास वो आसमान को नहीं छोड़ता। आसमान को वो तब छोड़ेगा जब, और एक और बात, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, वो कौम की तौबा की बात कर रहा है, पूरी कौम की, एक इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि आज बहुत से इंडिविजुअल, बहुत से यहूदी खुदा में यीशु पर ईमान ला चुके हैं, वो तो कलीसिया में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि पूरा इसराइल, रोमन 11 में लिखा है कि उसका बकिया, उस पूरा का पूरा इसराइल निजात पाएगा, और दैट इज गोइंग टू हैपन इन 7 years of tribulation। 7 साला जो मुसीबत का दौर है, उसमें जाकर हाफ वे, जब 3.5 साल के बाद एंटी क्राइस्ट, मुखालफे मसीह कहेगा आई एम गॉड, वर्शिप मी, दे विल डिनाई, और फिर उन पर जुल्म होगा। वो फिर इसराइल का जो मुहाफिज है, वो फरिश्ता कौन सा है जो इसराइल का? मिकाएल, डैनियल चैप्टर 12, वो फिर उनकी हिफाजत करेगा, और जितना इसराइल होगा वो फिर ईमान लाएगा, मौजूदाना तौर पर बचाया जाएगा, और फिर उसके एंड पर जीसस विल कम इनटू दिस अर्थ। मैं इस चीज में बड़ा हैरान हूं। आप अगर डेली न्यूज़ पर, दुनिया की न्यूज़ पर, और स्पेशली मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं, तो आपको पता होगा कि किस कदर इसराइल इस वक्त वो किस कदर टॉप पे जा रहे हैं, दुनिया में टॉप। खुदा ने इस कौम को इस कदर प्रॉस्पर किया है कि पानी जिंदगी की बहुत अशद जरूरत है। इसराइल के पास इतना फ्रेश वाटर है कि इवन
वो जितना दुनिया को भी दे दे, मोर देन दे नीड इन होल दे लाइफ। किसी ने आज तक ये फार्मूला इजाद ही नहीं किया। 45 मिनट में वो जो सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर में तब्दील कर रहे हैं। 45 मिनट्स में, बल्कि यहां तक कि जो गंदा पानी है, जो यूज पानी है, ये उनको फ्रेश वाटर में तब्दील कर रहे हैं। वो उससे भी जल्दी हो रहा है। और उनके पास नेचुरल गैस इतनी है कि वो दुनिया को जितनी देर तक बेचते रहे फिर भी उनके लिए ज्यादा है। हाईटेक सेलिंग, मैं बहुत सी चीजें गिनवा सकता हूं। और दुनिया के मोस्ट 8 कंट्रीज जो दुनिया में टॉप पे हैं, उनमें उनका 8वें नंबर पर का नाम है। बल्कि वो आगे आगे जा रहे हैं तरक्की में, हर चीज में, मिलिट्री में। तकरीबन हर रोज नई ईजाद हो रही है। किसी इतना प्रॉस्पर, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वेल कभी भी इसराइल नहीं हुआ 70 सालों। और इसराइल बेशक अपने मुल्क में आ चुके हैं, ये इसराइल की बरकत जरूर है, लेकिन दैट इज ऑन मटीरियल के हिसाब से। अभी स्पिरिचुअली तौर पर वो दूर है खुदा से, और वो होना बाकी है ना दुनियावी तौर पर। हो कि इस वक्त वो किस कदर टॉप पे जा रहे हैं दुनिया के। और दूसरा, दुनिया में एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है, यहूदियों के लिए वो तंग हो रहा है। और पिछले दिनों ही BBC पे एक यहूदी जोड़े का इंटरव्यू था, यहाँ जो यहूदी रह रहे इंग्लैंड में, काफ़ी लंबी उनकी बात थी कि तो वो कह रहे थे जिस तरह यहाँ पर यहूदियों के लिए दायरा तंग किया जा रहा है। वो क्यों? एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म समझते हैं ना? और उनकी बातें सुने, दे आर डेस्परेट टू गो बैक टू इसराइल। तो उसने कहा, फिर भी जो लेडी ले रही थी, कि कोई ऐसा रास्ता, यू कैन थिंक सेकंड टाइम, को सोचो कि तुम ना जाओ वापस, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बदनामी है, नाकामी है कि कोई एक मिनॉरिटी है किसी भी मुल्क में, तो वो इस वजह से छोड़ दे कि वहाँ उनके लिए जिंदगी का दायरा कम किया जा रहा है। तो उसने कहा नो, देयर इज नो चांस, क्योंकि इतना ज्यादा इस चीज को बढ़ा दिया गया है। तो उन्होंने कहा इवन कब जा रहे हैं? दिसंबर में। वी ऑलरेडी हैव बैक डन एवरीथिंग, वी गॉट इसराइल। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेशक दुनिया में उनके लिए जिंदगी का दायरा कम किया जा रहा है, लेकिन दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये सारा कुछ क्यों होना चाहिए? दे नीड टू गो बैक टू देयर लैंड। ये खुदा की तरफ से है, इनको मजबूरन वहां जाना पड़े। हम वो गीत नहीं गाते कि सारे यहूदी वापस आएंगे। यहां पे लिखा है कि उस वक्त तक वो आसमान मेरे, जब तक सब चीजें बहाल ना की जाएं, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। और वो तभी आएगा जब यहूदी क्या करेंगे? तौबा करेंगे। तौबा करना उनका बहुत जरूरी है। ये कभी ना सोचे जो तौबा नहीं कर रहे थे इसी विराम ना बैठे हैं। कलीसिया किसी वक्त भी उठाई जा सकती है, चर्च किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। तो ये कभी ना भूलें, जब तक पहले तो यहूदी अपने मुल्क में हो, रिकग्नाइज्ड कंट्री हो, और वहां पे सारे मौजूद हो, तो दैट इज हैपनिंग नाउ। चौथी बात, और यूं होगा कि जो शख्स इस नबी की ना सुने, उस उम्मत में से निस्तो नाबूद किया जाएगा। पहली बात तो यह गुनाह मिटाए जाएं, खुदा की तरफ से ताजगी के दिन है, और यीशु को भेजेगा। चौथी बात कि जो उस नबी की ना सुने, वो उम्मत में से नीस्तो नबूद। अगर तुम तौबा करोगे तो क्या होगा? तुम नीस्तो नबूद नहीं होगे, जजमेंट खुदा की टल जाएगी तुम पर। तौबा करने का ये भी एक फायदा है उनके लिए, ब्लेसिंग है कि ना सिर्फ गुनाह मिटाए जाएंगे, खुदा की तरफ से वो बादशाही आएगी, जिस बादशाही की यहूदी सदियों से इंतजार कर रहे थे। ये वर्ड यहाँ पे जो जिक्र किया गया ना कि और वो सब चीज़ें बहाल की जाए, ये उस चीज़ का जवाब है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब उन्होंने अमाल के पहले चैप्टर में पूछा था, खुदावंद क्या तू अभी फिर इसराइल को बादशाही अता करेगा? तो खुदावंद ने कहा था उन वक्तों, उन मियादों का जानना तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर असल में वो कह रहे हैं कि उसी चीज़ का कि ज़रूर है उस वक्त तक वो आसमान में रहे, जब तक ये बातें, ये तौबा ना इसराइल करे, जब तक तौबा ना करे। इसका जिक्र खुदा ने पहले से पाक नबियों की मार्फत किया। तो क्या होगा? गुनाह मिटाए जाएंगे, ताजगी के दिन आएंगे, और यीशु को भेजेगा।
بادشاہ آئے گا تو بادشاہی ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے تب وہ یسوع کو بھیجے گا جب تم یہ کرو گے، اور کیا ہوگا، تمہاری ججمنٹ، تمہاری عدالت بھی ٹل جائے گی، جو تم نے اس کے ساتھ برا کیا اس سے بھی معافی مل جائے گی. چوتھی بات یہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، ورس 25، تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. کیا ہوگا، آخری بات اس میں ہوا کہ جو عہد باندھا گیا تھا، جو پرومسز، جو وعدے کیے گئے تھے، وہ پورے خدا کرے گا. کس سے کیے تھے؟ تمہارے باپ ابراہیم سے. وہ سارے وعدے پورے ہوں گے. کیا ہوگا کہ بادشاہی قائم ہوگی، اور اس کے وسیلے سے کیا ہوگا، دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. وہ اب تک ایسا نہیں ہوا. خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کے ماں اور اس کے بھائی اس کو ڈھونڈنے آئے، تو جب وہ کہ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو خداوند نے کیا کہا، ٹھیک ہے. یہاں یہ بات تھی جہاں خدا نے اسرائیل سے کہہ سکتے ہیں منہ پھیر لیا. ایک جگہ پہ خداوند کہتے ہیں کہ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ میں تمہیں اپنے پروں تلے کے نیچے چھپا لوں، لیکن تم نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تم پر رحم کی، فضل کی نگاہ کی گئی. پہلے یہ تھا نا کہ وہ پہلے کس کے لیے، اسرائیل کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس. جب اسرائیل نے اس کو رد کیا تو یسوع نے کہا اوکے ناؤ دے آر مائی بریدرن اینڈ مائی سسٹر اینڈ مدر، جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب تم تب تک نہ مجھے دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اب یہ وہ جہاں پہ کہ اب پھر تم توبہ کرو، کہو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. دین کیا ہوگا، تمہارے تازگی کے دن آئیں گے. اب پھر بھی خداوند نے اس پر رحم کر دیا. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور باقی جتنے بھی وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے. اور وہ ٹائم، یو آر لیونگ این ایکسائٹنگ اے ونڈرفل ٹائم، کہ آپ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہو. تو یہ سب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو کتنا ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کسی ٹائم بھی خداوند آ سکتا ہے. کہ اسرائیل اپنی دنیا، اپنے ملک میں قائم ہے، اپنے ملک میں اپنی لینگویج ہے، اپنی کرنسی ہے، اپنی طاقت ہے، ملٹری ہے، سب کچھ ہے، اور کیا چاہیے. اور دے آر گروئنگ گروئنگ گروئنگ، بلکہ کہتے ہیں دے آر ناٹ سروائیونگ، دے آر تھرائیونگ ہر ایک ایریا میں. اور ڈے بائی ڈے ایسا ہو رہا ہے. دنیا کی قومیں ان کو ہڑپ کر جانا چاہتی ہیں، دنیا کی قومیں ان کو تختے سے مٹا دینا چاہتی ہیں، نقشے سے غائب کرنا چاہتی ہیں، ان کو سمندر میں دھکیل دینا چاہتی ہیں، لیکن کوئی اس کو پراسپر نہیں ہوا. اسٹل دے آر پاورفل. لیکن اس کے باوجود کہ وہ اتنی طاقتور قوم ہے، ان کے لیے بھی ریپینٹنس ضروری ہے، چاہے جتنی مرضی طاقتور کی قوم ہو، جتنی مرضی ان کے پاس دنیا کی دولت ہو. تو یہ نجات یہودیوں پر، اسرائیل کی توبہ پر اٹکی ہوئی ہے. They need to be forgiven. Hallelujah. اس میں ایک بات میں چھوڑ گیا ہوں، وہ میں نیکسٹ ٹائم کرنا چاہتا ہوں. ورس 22 اور 24. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی اس نبی کی نہ سنے وہ امت میں سے نیست و نبود. پروفٹ لائک موسیس. اس کے لیے بہت بڑی بحث ہے. بہت سے لوگ اسپیشلی جو ہمارے دوست مسلم ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس ٹاکنگ اباؤٹ جو محمد ان کے پروفٹ ہیں. تو میں یہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کو میں خاص اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی، اور اس کے لیے ہم لسٹ پوری
میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ویسے بھی ہولی کمیونین کا ٹائم ہے، تو آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں۔ ہاللیلویہ۔